दैनिक करंट टाइम्स देखने वाले सभी दर्शकों को विद्या की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम महेंद्र डिस्ट्रिक्ट के गांव देवास के अंदर पहुंचे हैं। जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ का सरकारी स्कूल है देवास गांव का। इस स्कूल के अंदर जिस प्रकार से सुंदरता बनाई हुई है, यहाँ पे आज जय कृष्ण आबिर जी के द्वारा एक ब्लड कैंप का उद्घाटन किया जाएगा, जो पहले यहाँ पे हमारे जिला उपायुक्त महोदय रह चुके हैं, जो अभी यहाँ से बदली हो चुके हैं। आज वो यहाँ पे उपस्थित होंगे और ये देवास गांव के जितने भी सदस्य अंदर, वहाँ पे हम आपको सभी चीज़ें दिखाएंगे, मिलवाएंगे उनसे। आज 9 जुलाई 2023 को गांव देवास में ममाज टीम के द्वारा हेल्थ चेकअप व रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर जय कृष्ण आबिर जी रहे। उन्होंने अपनी मधुर वाणी से लोगों का मन मोह लिया। वे जल बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सड़क सुरक्षा, पेड़ लगाओ सभी के बारे में वह जागरूक किया। वह एक पीपल का पेड़ भी लगाया। सरपंच मंजिता देवी ने कूड़ा करकट उठाने के लिए एक टेम्पो लगाया है, जो पूरे गांव का कूड़ा उठाएगा। व डॉक्टर जय कृष्ण आबिर जी ने हरी झंडी दिखाकर टेम्पो को चलता किया। वहाँ उपस्थित ममाज टीम के सभी साथियों को सम्मानित किया गया। जो गिराव पर पूरी तरह के सभी से अनुरोध है, अभी जी जिसको भी माला से मान सम्मान करना है, वो गेट में चली जाए और माला से उनका मान सम्मान करें। हमारे ग्राम में साफ हो चुके हैं स्कूल के प्रांगण में। अच्छा चल रहा है। कौन सी बात दे रहे हो? फर्स्ट बार तो बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। पहली बार में ज्यादा श्री जे के आबिर जी, जोरदार स्वागत सर आपका इस गांव देवास में। मैडम निशा तंवर जी, डीडीपीओ साहिबा, आप कृपया मंच पे आए। एक बार आदरणीय डॉक्टर जनरल साहब, आपका यहाँ महेंद्रगढ़ में आए, लेकिन आपने जिस प्रकार से आम लोगों में जो एक बहाव, और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपको कि किस प्रकार से आपने महेंद्रगढ़ में उपायुक्त के रूप में प्रकार से पेड़ पौधे लगाने का मिशन आपने चलाया। स्वागत करता है। आप चंडीगढ़ से छोटे से गांव में, देखिए इनके पास बहुत ही कम समय होता है, इतना पूरा हरियाणा इस समय जुम्मे। हमारे बीच में हमारी बीडीपीओ बहन निशा तंवर मौजूद है, और आप भी बहुत ही ऐसी ऑफिसर रही हैं जो, और स्वागत करेंगे सभी प्रतिनिधि। बहुत अच्छे। ये MMG महेंद्रगढ़ मिशन, जल मिशन, पीछे से ले, हाँ थोड़ा पीछे से, ये हाँ, और एक मिनट मैं भी आ जाऊंगा। प्रतिनिधि होंगे जिन्हें बोल दिया होगा मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल की टीम। और ये शुरुआत डॉक्टर पिंकी जांगड़ा जी, वो तो आपके ही अपने गांव से हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं। मैं देखता हूं कि इस माटी से जो ऑफिसर गया है, मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल अभियान के प्रणेता और डायरेक्टर ग्रामीण विकास विभाग के डॉक्टर जय कृष्ण आबिर जी, डॉक्टर SS यादव जी, ग्राम के समस्त ग्राम पंचायत, आसपास के गांव से पधारे हुए सब गणमान्य सज्जन वृंद, मातृशक्ति
और मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल के साथ साथ इस हमारे क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए, उत्थान और विकास के लिए जुड़े हुए हमारी युवा शक्ति प्यारे बच्चों। जय किशन आभीर जी, IAS ग्रामीण विकास पंचायत स्पेशल डायरेक्टर हरियाणा सरकार चंडीगढ़। मनसा सिंह हमारे पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी श्री राजेंद्र यादव जी, हमारे मेहमान टीम के स्वास्थ्य विभाग के संपूर्ण महेंद्रगढ़ को जांच और स्वास्थ्य की जानकारी और उपलब्धि मुहैया करवाने वाले डॉक्टर SS यादव जी, श्रीमती निशा तंवर जी, BDPO महेंद्रगढ़ और सम्मानित इस परिवार की गांव देवास की मुखिया सरपंच महोदय और आपने अपने कार्यकाल में उनसे वास्ता भी पड़ा होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो पहले ऐसे हमारे मुखिया हैं जो एक उपायुक्त महोदय की और आम जनता की जो बीच की दूरी थी, जो एक डिस्टेंस था, जो एक बहुत बड़ी अपने आप में एक गीता बहन जी, ओम प्रकाश जी, सभी गांव के महानुभाव एवं बहुत ही खूबसूरत जो एकदम बैठी हुई हैं काफी देर से हमारी मातृशक्ति, सभी को प्रणाम कर। माननीय डायरेक्टर सर श्री जय कृष्ण आभीर जी, मंच पर आते हैं सभी सम्मानित जयपुर हार्ट हॉस्पिटल साहब डॉक्टर साहब, हमारे ग्राम पंचायत की सरपंच साहिबा, गाँववासी, सभी बुजुर्ग, बच्चे, माताएं, बहनें, सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। और आप सबकी तरफ से मैं डायरेक्टर सर का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने अपनी कीमती समय निकाल करके इतना वक्त यहाँ पर इस गाँव को दिया। और मैं यहाँ सर के बारे में बताना चाहूँगी कि मैंने जब सर के साथ में काम किया तो ये मेरा सौभाग्य है कि पहले सर यहाँ पर उपायुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे, तब उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। अब सर हमारे ही डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं तो अभी भी उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। गांव देवास वासियों को मेरा राम राम, नमस्कार, प्रणाम। यहाँ सरपंच मंजिता देवी जी, पूर्व डिप्टी DEO राजेंद्र जी, मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल की समस्त टीम, डॉक्टर SS यादव और उनकी जयपुर हार्ट हॉस्पिटल की मेडिकल टीम, हमारी रेड क्रॉस से जुड़े और ब्लड डोनेशन के लिए सभी आए हुए जो है ना डॉक्टर्स हैं और रक्तदानी, साथ में आप सब बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और बच्चे जो भी यहाँ उपस्थित हैं, आपने मुझे अपने गांव में आने का निमंत्रण दिया। मुझे बार बार जो है ना, कई बार ये प्रोग्राम कैंसिल हो चुका था, तो मैंने कहा आपकी बार जो है ना पक्का देवास में जाएंगे। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में आज यहाँ उपस्थित हूँ। और जिला उपायुक्त के रूप में मुझे 11 महीने यहाँ काम करने का मौका मिला आप लोगों के बीच में, और मुझसे जो हो सकता था मैंने कोशिश की। आप लोगों से मुलाकात करके भी मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे ही कोई बुजुर्ग आता था तो अपने पिता की उम्र के हैं, मेरे पिताजी की तरह लगता था, बुजुर्ग महिलाएं आ जाती माता की तरह लगती थी, और जो नौजवान आते थे ऐसा लगता अपने भाई आए हुए हैं, इनकी मदद करनी है, अपने बच्चे आए हुए हैं, उनकी मदद करनी है। कोई भी व्यक्ति पहुंचता था तो बड़ा अच्छा लगता था। मैंने वो दूरी मिटाई कि अधिकारी के बीच में और पब्लिक के बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो कह नहीं पाते अपनी बात, और उस चीज़ को हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है ना पूरा कर लिया और आप लोगों को अच्छा लगा, ये एक अच्छी बात। उसी में से जो जयपुर हार्ट हॉस्पिटल जो है ना है, वो डॉक्टर SS यादव, उनकी टीम आप लोगों के बीच में आज आ रही है। ये हमने फरवरी में डिसाइड किया था कि साल भर तक मेडिकल टीम हमारे जितने गांव हैं, जो चाहेगा वहाँ पे जाके लोगों को फ्री में चेकअप करेंगे और दवाई भी फ्री देंगे। क्योंकि आप कहीं भी जाते हो तो वहाँ पे पहुँच करके डॉक्टर मिला नहीं मिला, किसने चेक किया,
एक्चुअल में डॉक्टर था या कोई और था पता भी नहीं लगता। यहाँ पे गाड़ी है, जिसको जैसी ज़रूरत हो वो चीज़ें पता करके ये विश्वास हो जाता है कि भाई मैं ठीक ठाक हूँ, तो उसको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। और किसी बीमारी का पता लग जाए तो उसका आराम से हम इलाज करवा सकते हैं। तो घर में आके ऐसे चेक करना, ये कोई देवतुल्य आदमी ही आके करता, हर एक नहीं करता। तो डॉक्टर एस यादव और उनकी टीम जो आपके घर में आके कर रही है, आपको धन्यवाद होना। 8000 लोगों को चेकअप कर चुके, इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं है। गांव-गांव में जाकर के 35 जगह जो है ना अभी तक कैंप लग चुके हैं, और अभी तो 3-4 महीने हुए हैं, आगे जो है ना 8 महीना। अपना जल की MMAJ की टीम है, ये हमेशा के सर आप ये हमारा कैंप हमारे गांव में लगना चाहिए। आपको कई बार पता ही नहीं होता कौन लेके आ रहा है, आपके बच्चे लेके आ रहे हैं, मनोज लेके आ रहा है, अनूप लेके आ रहा है, जो आपस में जानते हैं एक दूसरे को। आज आपके गांव में होना चाहिए, आप दूसरे के उसमें होना चाहिए। मैडम कृष्णा जी पहुंच जाती है, ओम प्रकाश जी पहुंच जाते हैं, उधर जो है ना वहाँ नीरज है सतनाली में, उसने 4 कैंप तो मेरे सामने ही लगवा लिए थे। और मुझे सौभाग्य कि मैं तीनों चारों में वहाँ पहुँचा था। मोडी में सबसे पहला लगा था, जहाँ बुजुर्गों की या जो असहाय हैं, जो दिव्यांग हैं, या जिनको घर का आता पता नहीं है, जिनकी समृद्धि नहीं है, ऐसे लोगों को रखते हैं वहाँ पे। वहाँ कैंप पहला लगा था, और वहाँ पे जो ज़रूरत थी वो हमने पूरी करने की कोशिश की। पानी का टैंक था वो बनवा दिया, बड़े खुश थे। ये तो हमारा काम है बेसिकली। तो ऐसी चीज़ें करने से बड़ा अच्छा जो है ना खुद को लगता है। तो ये जो MMAJ टीम है, ये कोई सामान्य टीम नहीं है। कोई आदमी आपकी सेवा कर देता है, आपका जो ज़रूरत है उसको पूरी कर देता है, तो वो एक तरह से भगवान का काम करता है। वही संत है, देवता वही हैं जो मदद के लिए आगे आते हैं। पैसे से तो कुछ भी आप ले सकते हैं, कहीं गए बाजार से कुछ खरीदा और ये कर लिया। मन से आकर के कोई आपकी सेवा भाव से कि जी आप चेक करवा लो, कोई बात नहीं, पैसे हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आपकी सेहत की चिंता है। बेहतरीन अगर जोड़ी कोई है तो पति पत्नी की होती है, जिनके नहीं है उनको पता होगा। हमें जितना मजबूत इस जोड़ी को रखेंगे, समाज उतना ही बढ़िया चलेगा। जितना उसमें झगड़ा होगा, जितना उसके साथ लाग लपेट हम जोड़ेंगे, जैसे हम करते हैं बालक की शादी हो ना, दहेज मांगने की कोशिश करते हैं। जब पहले ही अगर हम लालच में घुस गए तो बच्चों की जोड़ी क्या बनेगी? उनके मन में खटास ही आ जाएगा। कोई गरीब हो सकता है, वो पैसा ना दे पाए, खर्च नहीं कर पाए, और एक आप बच्चा ढूंढ के लाओगे कि हमारे लड़के के हिसाब से, हमारे परिवार के हिसाब से बहू आ जाए, स्वर्ग तो धरती पे ही है, नहीं तो नरक भी बहुत जल्दी बन जाता है। घूंघट काट के लंबी लंबी गाड़ी अगर मिलने लगे तो यहीं पे नरक है। और मुंह उघाड़ के भी पिताजी, पापा जी, मम्मी जी, और क्या क्या चाहिए, खाना, पानी, दूध, सो जाओ, बिस्तर लगा दिया। जैसे कि हम अगर जो डॉक्टर साहब पहली बात तो जो होती है वही लिखते हैं जो हमारे पास होती है। जो बाई चांस अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत होती है तो बाहर के लिए प्रोवाइड करते हैं, बोलते हैं हमारे हॉस्पिटल से ले लेना, कोई दिक्कत। ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ था। हमारा साथी मनोज देवास जो सरपंच प्रतिनिधि है, उनकी मैडम सरपंच है, उन्होंने कैंप लगवाया था। इस कैंप में लोगों को स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, उसके लिए हम भी यहाँ पर आके लोगों को सेवा में मौका देने के लिए आए। आपने यहाँ अपना चेकअप करवाया है? मैंने मेरा भी चेकअप करवाया। वैसे मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में लगाया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने मेरा चेकअप करवाया। मैंने शुगर BP वगैरह मैंने चेकअप करवाया नॉर्मल। ये ममाज टीम के द्वारा लगवाया गया है। मेरा महेंद्रगढ़ जल अपना जल मिशन के तहत जो डॉक्टर कृष्ण कुमार आबिर जो हैं पहले DC थे, उनकी प्रेरणा से हम टीम में काम कर रहे हैं, और उन्हीं के सहयोग से ये टीम आज कैंप लगा है। नहीं, इससे पहले कभी कोई कैंप नहीं लगा है। हेल्थ चेकअप का तो फिर भी कभी लगा है, ब्लड डोनेशन का पहली बार लगा है। हाँ, आगे भविष्य में भी मेरे साथ युवा हैं, युवाओं का सहयोग मिलता रहेगा। ऐसे आयोजन या ऐसे सहयोगात्मक जैसे समाज सेवा के लिए काम आगे चलते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आपको पता हो तो कितनी यूनिट ब्लड डोनेशन हो चुका है? आज हमारे गांव में ब्लड डोनेशन का पहला कैंप था, और पहली बार 32 यूनिट युवा साथियों ने और सहयोगी साथियों ने दी है। तो ये एक शुरुआत है, एक प्रयास है। आगे भी ऐसे युवा साथ रहेंगे तो ये संख्या और भी बढ़ेगी। सेहत में काफ़ी आपने भी
हाँ, मैंने आज 40वीं बार 40 टाइम ब्लड डोनेशन किया है। मेरी शुरुआत गुजरात भूकंप पीड़ित से हुई थी। जब गुजरात में भूकंप आया था उस टाइम मैंने पहली बार खून दिया था और आज मेरे गांव में 40वीं बार खून दे रहा हूँ। परिभाषा को भी सर सम्मान करें, क्योंकि भाई बहुत पूरी व्यवस्था की टीम को सर सम्मानित करते हुए बहुत अच्छा मान सर को अपना आप यहाँ पे जिला उपायुक्त के रूप में मैंडेट में रहे थे और जैसे आपको लाखों लोगों का प्रेम मिल रहा है और जो आपने MMAJ जो टीम में घोषित की थी, बनाई है, जो टीम जिसके सदस्य बने हुए काफ़ी नौजवान साथी भी, और ये विचार आपके मतलब विचार कैसे बना आपका कि इस प्रकार का मैं कोई कार्य करूँ, ऐसे लोगों को एकत्रित करूँ? मुझे सौभाग्य मिला कि मैं ज़िला महेंद्रगढ़ का उपायुक्त रहा हूँ और अब जो है ना मैं डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट हूँ। तो जब मैं यहाँ उपायुक्त था तो मुझे यहाँ की, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम हमेशा रहती है इस ज़िले के अंदर, और पानी बचाने के लिए लोगों को अगर हम उसमें शामिल कर लें, मतलब हम इतनी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम जो है ना इन्फॉर्मेशन देते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों को, तो ये ग्रुप जो है MMAJ अगर ये बन जाए तो हर गांव के NGOs, हर गांव से महिलाएं, हर गांव से पढ़े लिखे लोग, किसान, सब अगर मिलके करने लगेंगे तो एक जागरूकता फैलेगी और साथ में ज़मीन के ऊपर पानी खड़ा कर देंगे तो ज़मीन के अंदर ही जाएगा। इसलिए छोटी छोटी तलैया बना करके और तलैया के साथ अपनी सेल्फी लेकर के लोगों में जोश भरा और NGOs ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये एक जल बचाने का एक बढ़िया मुहिम थी और साथ में पेड़ लगाने की, पर्यावरण संरक्षण की। आपको हर इलाके से इसी तरह प्रेम मिल रहा है लोगों का। अभी जहाँ पे आप उपस्थित हैं, जहाँ आप अभी जिस गद्दी पे हैं, जो आपको भगवान ने वो स्थान दिया है, वहाँ पे आप लोगों के बीच में इसी तरह रह रहे हैं। अब पूरा हरियाणा हमारे पास है और रूरल डेवलपमेंट का जिम्मा हमारे पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गाँव के तरक्की के लिए पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ रखी। अब तो हमें वो सरपंच चाहिए जो मेहनत करके, हमें वो पंचायत समिति के और जिला परिषद के मेंबर्स चाहिए जो हिम्मत करके काम को जितनी तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हो। पैसे की कोई कमी नहीं है। जैसा मुझे यहाँ डिप्टी कमिश्नर के रूप में सम्मान मिला था, आज मैं देवास गांव में हूँ, तो अब डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट के रूप में जो मुझसे पॉसिबल होगा, जो सरकार की नीतियाँ हैं, हमने जो काम अलग अलग पंचायत के, पंचायत समिति के, जिला परिषद के और सरकार के कौन कौन से काम करेंगे, अलग अलग बांट दिए हैं। तो अब सरपंचों को या पंचायत समिति को, जिला परिषद कोई शंका नहीं रहेगी और वो अपना काम शुरू कर दें जिस हिसाब से उनके पास में उनको पैसा जो है ना किसी भी फंड से मिलता है। तो सर, जिस ज़िले में आप गए हो उस ज़िले में आपने टीम बनाई है। पहले आपका दायित्व सिर्फ ज़िले का था, आज पूरे हरियाणा का है। क्या अब पूरे हरियाणा में आपकी टीम और तेज़ी से खड़ी है? यस, ये जो है ना, क्योंकि ज़िले की बाउंड्रीज़ में एक टाइप की जो है ना समस्या होती है और पूरे हरियाणा की डिफरेंट टाइप की है। और वैसे तो हम सोच रहे हैं कि हम मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल जो है ना हमने अपनाया था, तो मिशन मातृभूमि अपना जल भी हो सकता है, वो MMAJ ही होगा एक तरह से देखा जाए तो। पानी बचाने का, पानी को अपने गाँव को साफ़ सुथरा रखने का ये एक मुहिम है, साथ में वृक्षारोपण का, जिससे जलवायु के अंदर हम नौजवानों के माध्यम से लोगों को शामिल करके अगर एक बड़ी मुहिम चला सके तो एक बहुत बड़ी बात होगी। सरकार हर स्तर पे पेड़ लगाने, पानी बचाने, स्वच्छता, मनरेगा के काम, साथ के अंदर जो भी काम सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत होते हैं उसके लिए पूरा फंड उपलब्ध है। अब तो हमें कर्मठ काम करने वाले चाहिए, सरपंच, पंचायत समिति के मेंबरान, जिला परिषद के मेंबर्स, हमारी एक्सीएन CEOs की टीम, ये सब जो है ना हमें चाहिए। और डिप्टी कमिश्नर अगर उनका नेतृत्व करेंगे तो बहुत जल्द ही रूरल हरियाणा डिफरेंट टाइप से उभर के आएगा। देवास गांव की आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, उनका सबसे हाथ से सम्मान किया। सरपंच महोदय, जो अभी आपने जो ऑटो अभी इस गांव के अंदर लगाई, इस ऑटो का क्या मकसद है गांव में लगाने के लिए? सफाई अभियान को साथ लेके चलना है। हमें सबसे पहले स्वस्थ तभी रहेंगे जब हम साफ़ सफाई अपनी सबसे पहले घर की, उसके बाद अपनी गली या गांव की। तो हमने यही सोचा कि गांव को स्वस्थ रखने के लिए बाएं दाएं जो जिनके पास बाहर गड्ढा नहीं है डालने के लिए, उनको पॉलीथीन फेंकनी पड़ती है बाएं दाएं। उसके लिए बस यही छोटी सी सोच थी कि क्यों ना हम इकट्ठा करके इसको बाहर जंगल में अलग अलग गिल्ला और सूखा कूड़ा अलग अलग डालेंगे और गांव के आसपास गंदगी ना रहे, ताकि हम मच्छरों से बच सके और बीमारियों से हमारा गांव बच के स्वस्थ रह सके। बस ये हमारी एक छोटी सी सोच थी। आज का जो कार्यक्रम रहा है वो पर्यावरण को लेकर रहा है, किस प्रकार से क्या रहा है? आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, हमें सर का आशीर्वाद मिला। आज से
काफ़ी साल पहले भाई अनूप से मिला था मैं, और हम मनोज मेघनवास, भाई अनूप रिवासा और सर के प्रेरणा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे साफ़ सफाई का हो, या जन सहयोग का हो, चाहे रक्तदान का हो, कैसे भी। तो हम ये चाहते हैं कि मेरे और युवा साथी खड़े हैं जो मेरे साथ सहयोगी बने रहे हैं, वो भी इस मुहिम को आगे से आगे ले जाए और सर का आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे। आज इतने बड़े पोस्ट पे होकर भी सर अपने बीच में आए हुए हैं, तो ये एक प्रेरणा का ही माध्यम है कि सर की एक सोच है कि युवा पीढ़ी है वो भी इसी मुहिम में जुड़े, ऐसे सामाजिक कार्य करता रहे। मैं सर का हार्दिक दिल से आभार करता हूँ, और सभी जो भी बाहर से आए हुए साथी हैं उनका भी हार्दिक आभार करता हूँ। और आज ब्लड डोनरों ने भी अपनी एक नई पहल की है, काफ़ी साथी तो पहली बार ब्लड डोनेट कर रहे थे, तो ऐसे धीरे धीरे करके वो इस मुहिम में जुड़े और समाज सेवा में लगे रहें, अपने युवा साथी और साथियों को भी प्रेरित करें। जय हिंद, जय भारत।